إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Prominent President of today's program, highly qualified judges and TRR. Today, I want to speak some words on the topic of concept of unity and brotherhood in Islam. नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। अल बदर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट इमामगंज मऊ के तहत चलने वाले एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में तलबा इकराम का पहला अंग्रेज़ी इनामी तकरीरी मुकाबला सेंटर के हाल में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद अरशद ने की। सदारती खिताब में आपने फरमाया कि अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत किसी पर मख्फी नहीं है जिन्होंने दुनिया देखी है और दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखा है। अंग्रेज़ी ज़बान से जहाँ हम अपनी दुनियावी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, तो वहीं सबसे अहम काम दीन इस्लाम की तालीमात और पैगामात को लोगों तक बआसानी पहुँचा सकते हैं। जैसे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक से जो लोग तबलीगी जमात में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को उन्हीं की ज़बान में इस्लाम की तालीम से मुतासिर करते हैं। मारूफ समाजी कारकुन, समाजवादी पार्टी के चेयरमैनी के साबिक उम्मीदवार आबिद अख्तर ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ 3 महीने के तालीमी सफ़र में तलबा का जो मुज़ाहरा उनकी तकारीर में देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपने मज़ीद कहा कि अगर मुझे जज बनाया गया होता तो तमाम शुरा को अव्वल पोजीशन दे देता, क्योंकि मैं उनके पहले हफ्त रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत कर चुका हूँ। कल और आज में जो फ़र्क देख रहा हूँ, बयान से बाहर है। सेंटर के सरपरस्त मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक कासमी, उस्ताद मज़हरुल उलूम बनारस, बहैसियत जज शरीक रहे। आपने अपने बयान में कहा कि तमाम तलबा इकराम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ के असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत कम वक्त में आप लोगों ने तलबा को जो कुछ दिया, काबिल मुबारकबाद हैं। सेंटर के नाज़िम मौलाना इरशादुल हक कासमी मदनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुफ्ती मोहम्मद राशिद कासमी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इज़हार तशक्कुर सेंटर के नाज़िम तालीमात मुफ्ती मोहम्मद साजिद मिफ्ताही ने पेश किया। प्रोग्राम में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन लाने वाले तलबा को इनाम इकराम से सरफराज किया गया। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं शुरा हज़रात। आग न्यूज़ के लिए अभी सब बताएं, आज किस तरीके की तकरीब थी और इस तकरीब में आपने शिरकत की, क्या ख़ास बात थी? ये एक एजुकेशन सोसाइटी है, अल बदर एजुकेशन सोसाइटी। इसको यहाँ के लोग चलाने वाले एक लोकल लोग हैं और इस जो बना है ये इंस्टीट्यूट, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग बोलना ही नहीं सिखाता है, इनको 10 बनाता है। पूरा 100% इंग्लिश स्पोक पर्सन के साथ साथ ये अपना काम करने के लिए 10 होंगे। यहाँ से लड़के सीखने पढ़ने के बाद वो कहीं भी एक अच्छी नौकरी और वो समाज के लिए अच्छा मैसेज देंगे। जो मदरसे के बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, क्या इसका मकसद ये है कि वो इस्लाम के स्पोक पर्सन बने? नहीं, इस्लाम के स्पोक्स नहीं, इस पूरे समाज के स्पोक्स पर्सन बनेंगे हमारे। और ये सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है, किसी भी बच्चे कोई बच्चा यहाँ पे सीख सकता है। मगर इन्होंने स्पेशल टारगेट जो किए हैं कि मदरसे के बच्चों को टारगेट करना है कि मदरसे के बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं वो अपनी बेहतर और करने के लिए इंग्लिश को इसको ज्वाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर खास बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 2 साल का कोर्स है, इससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, इससे कोई चार्जेस नहीं है। अगर बच्चे बाहर के भी हैं तो इनको हॉस्टल सुविधा भी मिल रही है
वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल की है उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, यहाँ पर जो बच्चे थे, यहाँ के जो हमको लगता है कि 30 या जितने भी बच्चों का ये बैच रहा होगा, उसमें से इनके द्वारा 3 महीना होने को है, 90 दिन होने को है जब से सीख रहे हैं। तो एक प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन कैसे होगा, उनको एक टारगेट दिया गया कि आपको इस सब्जेक्ट पे बोलना है। 6 बच्चों ने इसको प्रतिभाग किया इसमें। जब ये 6 बच्चे लिए तो उसमें एक बच्चा आया है, मगर मुझको तो लगा अगर मैं जज रहा होता तो मैं 6 को एक ही रखा होता, फर्स्ट ही दिया होता। इसलिए इनमें कहीं से लैचेस नहीं थे। किसी को आप नहीं कर सकते थे कि इसमें मार्किंग, इन्होंने मार्किंग किया है और लगभग नियर अबाउट सबको उतना ही नंबर मिला है, एक नंबर से फर्क है। मतलब आप इतना मुतासिर हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छी स्पीकिंग की? बहुत अच्छी। आप खुद सुने होंगे 90 दिनों के अंदर इतनी फ्लुएंटली और इतनी बढ़िया प्रोनाउंसिएशन के साथ उन्होंने इंग्लिश बोली है कि मैं इन बच्चों को आने वाले भविष्य में, आने वाले मुस्तक़बिल में इनको मेरी शुभकामनाएं और मुबारकबाद है। और इंशाल्लाह ये जहाँ भी रहेंगे ये समाज के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए तरक्की का सबब बने। मऊ के वो बच्चे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए भी है कि वो ज्वाइन करें। और इंग्लिश, आज तो हर चीज़ें इंग्लिश में हो गई है। बिना आप इंग्लिश में गए आप कहीं से कुछ नहीं कर सकते। जो मोबाइल अपने हाथ में जिससे आप बना रहे हैं वो भी इंग्लिश में ही मैनेज होता है। तो हर चीज़ें हैं। और ये नो डाउट आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है। हर चीज़ काम इंग्लिश में। तो इंग्लिश सीखने में हमारी कौम को, हमारे बच्चों का मैसेज कोई गुरेज में नहीं, अच्छे तरह से सीख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। इरशादुल हक साहब जानना ये चाहते हैं कि कहाँ से आपके जहन में ये आया कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स शुरू करें? कि हमारे जो असलाफ हैं उन लोगों की खिदमत रही है कौम के अंदर, और वो लोग इंग्लिश में बहुत माहिर थे। लेकिन आज हमारे ऊपर ये धब्बा है कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे जहन में ये बात आई और मैं हज़रत मौलाना क़ाज़ी सैफुल्लाह रहमानी साहब और हज़रत मौलाना क़ाज़ी मिजाजुल इस्लाम साहब के साथ रहा हूँ, तो उनसे भी मैं मुतासिर रहा और उनकी सोच और फिक्र भी मेरे अंदर कुछ आई है कि हमारे नौजवानों को, ख़ास तौर से उलमा को हिंदुस्तान के हालात से आगे होनी चाहिए। यहाँ की उस ज़ुबान से उनको आगाही होनी चाहिए जिस ज़ुबान से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं, ताकि अपना सही में से सही पैगाम लोगों को दे सकें। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कितने बड़े चैलेंजेस थे आपके सामने? उसको मत पूछिए, मैं उसको नहीं बता सकता। चैलेंजेस हैं और रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी चैलेंजेस के साथ ही काम करना पड़ेगा और हम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त, मेरा दिल खुशियों से सरसार है इस वजह से कि मैंने जितने लोगों को दावत दी सब लोगों ने वक्त पर आकर के मेरा हौसला बढ़ाया है। यानी अहले मऊ का पूरा ताउन आपको मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जदीद तालीम के हुसूल के लिए इंग्लिश का क्या किरदार है, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा किरदार है। इस वक्त सारी चीज़ें उसी से आ रही हैं, चाहे हमारे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर की कोई भी चीज़ हो। ये राब्ते की ज़ुबान है, इसलिए इसके बगैर हम बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं और हमारे नौजवान जो है वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं। या लोगों के साथ, हमारे पास बहुत सारी मालूमात हैं लेकिन हम अपनी मालूमात को दूसरों तक शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हमारी ज़ुबान अंग्रेज़ी में है। तो इसलिए हमने इसको कायम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा है और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे और भी मेहनत करें। मैं खासतौर से अपने असातिज़ा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये लोग अपना पूरा वक्त देते हुए बच्चों पे मेहनत करते हैं और इन बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि मऊ जैसे माहौल में जहाँ एक वक्त की तालीम होती है और बच्चे तालीम से ज़्यादा बाहर वक्त गुजारते हैं, यहाँ पूरा वक्त दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि पास आउट बच्चे को एडमिशन अगर लेना हो तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं? इसके लिए हमारे असातिज़ा किराम हैं जो उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी ज़ुबान भी देखते हैं और मालूमात देखते हैं और ख़ास तौर से जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, उनकी सलाहियत कैसी है, उनका जज्बा है, यही सब कुछ देख करके, बहुत सारी क्राइटेरिया नहीं है, बस ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको देख करके ये लोग उसको मंतखब करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जज्बा उसके अंदर होना चाहिए कुछ सीखने का। ठीक, शुक्रिया। साजिद साहब बताएं, आज किस तरीके का प्रोग्राम था, तफसीली बताएं। नौशाद भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। ये हमारा प्रोग्राम जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर का चल रहा है, तालीमी सिलसिला, तो ये तकरीरी प्रोग्राम तलबा का जैसे हफ्तावारी प्रोग्राम होता है,
मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमारे असातिज़ा किराम एक हफ़्ता पहले वो मौज़ू इनको देते हैं और फिर उसके बाद जुमेरात के दिन मगरिब से इशा तक का ये प्रोग्राम होता है। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे ये प्रोग्राम पेश करते हैं। तो ये बात सामने आई कि इस प्रोग्राम को हम आवाम तक पहुँचाएँ ताकि हमारे जो दूसरे तलबा हैं तालीम हासिल करने के बाद वो अपने आप के अंदर बहुत कमी महसूस करते हैं। तो ये एक पैगाम जाए आवाम के अंदर, तलबा के अंदर, और फिर वो इस तरफ आएँ, किसी काम के बने। ये ना सोचे कि मैं आलिम बन गया हूँ तो मैं किसी काम का नहीं। आप हिम्मत और हौसले से कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, तो ये मैं समझता हूँ कि 90 से 95 दिन की हमारी तालीम है और तलबा ने सभी लोगों के सामने ये चीज़ें जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उन्होंने, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ जो है असातिज़ा किराम ने तालीम को मौकूफ़ नहीं किया। इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए कभी एक दिन का कोई तालीम हमारी बंद नहीं हुई, ये तालीम चलती रही। उस तालीम के अंदर बच्चों ने बहुत थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके उसको तैयारी की है। ये बड़ी चीज़ रही, इतनी बड़ी कामयाबी रही है। जी। तो अब अहले मऊ के लोगों से कुछ अपील भी करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये मैं कहूँगा कि हालात ऐसे हैं कि बगैर इल्म के और बगैर सलाहियत के पढ़े हुए हर गली के अंदर हर ज़बान के लोग मिल जाएंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे मेरे इलाके के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक दरख्वास्त देनी हो, इंग्लिश ज़बान में लिखनी हो, हिंदी में लिखनी हो या उर्दू में लिखनी है, तो कोई ऐसा आदमी तलाशना पड़ेगा हमें कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और सही वर्ड के साथ, सही मीनिंग के साथ, सही लफ्ज़ों के साथ लिख करके हम किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी दफ्तर के अंदर दे सकें। ये बड़ी कमी है। तो तालीम के साथ साथ हमें सलाहियत के अंदर उभार करना है, निखारना है। तो ये चीज़ हमने सोचा, हमारे असातिज़ा और हमारे ज़िम्मेदारान जो ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान हैं, इसकी तरफ काफ़ी दिनों से जहन जा रहा था। इसकी शूरा की कमेटी ने मीटिंग किया और ये फ़ैसला लिया कि काम शुरू किया जाए। अबू हुरैरा, ये बताएं कि आपने इस कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं अपने दोनों असातिज़ा का कि उन्होंने मुझे मेहनत करके इस काबिल बनाया कि मैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर सकूँ, और फिर अपने माँ बाप का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी दुआओं की बदौलत आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इंतहाई खुश हूँ। इस कंपटीशन से पहले क्या उम्मीद थी कि आप फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेंगे? पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं पता नहीं क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा स्पीच, बट लेकिन मेहनत शर्त होती है हर चीज़ में, कि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट मैन, ये कहावत बोली जाती है कि प्रैक्टिस जो होती है इंसान को माहिर बना देती है। तो बहुत ही प्रैक्टिस हुई इस चीज़ पर, जिसकी बदौलत जो है कि तकरीर बहुत अच्छी हुई और जिसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल कर पाया। ठीक, शुक्रिया। शुएब, सेकंड पोजीशन मिली इस कंपटीशन में। जी जी। क्या फर्स्ट पोजीशन चूक जाने का मलाल है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सेकंड पोजीशन आ सकती है मेरी, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया है कि सेकंड पोजीशन आ गई। मोर देन आई एक्सपेक्टेड। मैंने तसव्वुर तवक्को नहीं किया था। जिस अंदाज में आप तकरीर पेश कर रहे थे, तो मुझे तो लग रहा था कि पहली पोजीशन आप ही ले जाएंगे, और जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कहा कि पोजीशन बस रैंकिंग एक पॉइंट की लोगों की थोड़ी नीचे ऊपर है, नहीं तो सारे लोग फर्स्ट ही हैं। क्या लग रहा था आपको भी पहली मिल जाएगी? ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मुझे पहली मिलेगी। मैंने कहा ना कि आपसे, मुझे लग रहा था कि मैं पोजीशन में ही नहीं आ पाऊँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा परफॉर्मेंस मैंने कर दिया। ये अंदाज़ जो तकरीर करने का इंग्लिश में, इसको जब सीख रहे थे तो लग रहा था कि मतलब काफ़ी मुश्किल है या आसान है? नहीं, अरबी से तो बहुत आसान है अंग्रेज़ी ज़ुबान। ये तो शुरू में मुझे अंदाज़ा लग गया था, इसलिए कि अरबी इससे बहुत टफ। अरबी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में कुछ सिमिलैरिटी है क्या? ये बहुत सिमिलैरिटी है, और बहुत फ़ायदा हुआ अरबी ग्रामर की वजह से। जब टीचर पढ़ाते हैं ग्रामर ना, तो पहले से बात समझ आ जाती है, क्या कहने वाले पहले से समझ आ जाती है बात, कि वही बात है जो मैं पढ़ चुका हूँ। तो आप अपने जो दोस्त हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैसेज तो यही है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, सबको चाहिए कि मतलब ये ज़ुबान सीखें। खासकर जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल और इंटर के, मैं देखता हूँ बहुत से लोगों से मेरी बातचीत भी है, बहुत ही वीक हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में खासकर।
तो पैगाम यही है कि उन लोगों को इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए और लैंग्वेज को जो है एज ए लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। क्या रोज़गार के भी दरवाजे इससे खुलते हैं अंग्रेजी? जी जी, आपके पास बहुत सारे जो है असबाब खुल जाते हैं इसकी वजह से। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लाइन में, आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। जैसे पहले ऐसा था कि कोई मदरसे का आदमी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक। जी अबू बकर, जानना है कि आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, 3rd पोजीशन आपको मिली, क्या मलाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, दिल एतबार से बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं दुआ दूंगा अपने दोनों असातिज़ा का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, और उसके बाद अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे इस इदारे में पढ़ने की तौफीक दी। इंग्लिश तालीम हासिल करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कोई भी लैंग्वेज हो तो उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले ये कि उसमें मेहनत शर्त है। मेहनत के बिना कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, उर्दू या किसी भी लैंग्वेज हो। और इंग्लिश लैंग्वेज इस एतबार से बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि आसान है, बहुत ज़्यादा है। इस एतबार से कि सिर्फ इंडिया ही तक महदूद नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल से ये लैंग्वेज है। आज जब आप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे तो क्या लग रहा था कि आप रैंकिंग बनाएंगे? इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था हम लोगों का, तो उसमें 3rd पोजीशन आई थी। पहली मरतबा मेरा ये प्रोग्राम हुआ है, स्टेज पर आया नहीं था मैं पहले। क्या लग रहा है कि अगले प्रोग्राम में एक पर आ जाएंगे? अगले प्रोग्राम में तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि अगले प्रोग्राम जो फाइनल प्रोग्राम हो उसमें मुझे मौका मिले और इंशाल्लाह खूब मेहनत करके 1st पोजीशन लाऊंगा। आफाक, बताएं आज के इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर आपको कैसा लगा? आज के इस प्रोग्राम में ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने अटेंड किया इसमें, तो मैं बहुत जो है पुरजोश था, और मैं अपने जो असातिज़ा किराम हैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम स्टेज पर आएँ। और पोजीशन तो आ नहीं सकी, लेकिन ये सीख मिलती है जब आदमी कहीं डाउन होता है, कहीं गिरता है, तो उसको वो भी सबक मिलता है। लेकिन 4थी पोजीशन तो है ना आपकी? जी 4थी पोजीशन है, लेकिन उसे ये सीख मिलती है कि आदमी अगर और मेहनत करे मेमोराइजिंग में और अपने परफॉर्मेंस में, तो वो आगे बढ़ सकता है। मतलब उम्मीद करें लोग कि अगले कंपटीशन में आफाक अव्वल होंगे। जी, ये तो है कि आदमी के अपने ऊपर होता है, लेकिन वी शुड लेफ्ट अवर मैटर टू द अल्लाह, बिकॉज